नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। साथियों, 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन की किताबों का पाठ अनुसार विस्तृत अध्ययन अपन कर रहे थे। उसी के क्रम में साथियों, आज अपन जो राजस्थान के भौतिक विभाग देख रहे थे, उसी में साथियों आज अपन देखेंगे पूरी मैदान और दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश। तो साथियों, करते हैं शुरुआत बिना समय खराब किए। तो साथियों, पूर्वी मैदान। तो साथियों, पूर्वी मैदान की बात करें तो राज्य के 23% भाग पर फैला हुआ है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। विस्तार की बात करें, अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन जिलों में साथियों पूरी मैदान का विस्तार माना जाता है। अवशेष की बात करें तो साथियों, ये 33 सागर का अवशेष पूरी मैदान को मानते हैं। साथ ही जो यहाँ की मिट्टी है वो साथियों जलोढ़ और दोमट मिट्टी से निर्मित ये मैदान है। जलवायु की बात करें तो आर्द्र प्रकार की जलवायु है। वर्षा की बात करें तो 50 सेमी से 80 सेमी तक यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। साथियों, मैदान जो निर्मित हुआ था जलोढ़ और दोमट मिट्टी से हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ और दोमट मिट्टी मिलती है। उसके अलावा साथियों कछारी और एल्पीसोल्स मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। कई बार प्रश्न बन जाता है साथियों, एल्पीसोल्स मृदा किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है कछारी मिट्टी, तो ये पूर्वी मैदान के अंतर्गत। साथियों, अगला बिंदु है जनसंख्या घनत्व वाला भाग, यानी यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व उसी स्थान पे पाया जाएगा जहाँ पे मैदान होंगे तो वहाँ पे कृषि होगी, पशुपालन होगा और ऐसे स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होंगे। तो ऐसे स्थानों पर व्यक्ति ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ढाल की बात करें साथियों तो पूरे मैदान का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। आगे बढ़ते हैं। नदियों की बात करें तो यहाँ पर चंबल, बनास और बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जो आगे जाकर गंगा यमुना के मैदान का ही प्रवाह बनता है। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में जो कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण साथियों अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि भी कहते हैं। साथियों, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी उत्खात भूमि से संबंधित, कभी डांग से संबंधित, कभी बीहड़ से संबंधित, कभी बेडलैंड टोपोग्राफी से संबंधित, कभी नाली अपर्दन से संबंधित। यहाँ से प्रश्न साथियों बनता है, तो ये सब चंबल नदी से संबंधित है। आगे हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो माही नदी व सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, जिसे माही का मैदान कहते हैं। साथियों, 56 गाँव के नदी नालों के समूह से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। साथियों, जो माही नदी है ये दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है और जो अपनी जो कर्क रेखा है उसको 2 बार ये काटती है। पूरी मैदानी प्रदेश है, इसके 3 उप प्रदेश भी बनाए गए हैं, बनास, बाणगंगा, मैसिन। इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। सहायक नदियों में अपन बात करें तो बाणगंगा, भेड़च, मानसी, सोड्रा, खारी, बोसी, मोरेल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। साथियों, मालपुरा के मैदान की बात करें तो टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, इन क्षेत्रों में ये मैदान फैला हुआ है। कई बार मालपुरा के मैदान से संबंधित प्रश्न आ जाता है। इसकी बात करें साथियों तो शिष्ट और नीच चट्टानों से ये निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। इस मैदान को जो एम हेरोन है, इसे पेनी प्लेन नाम भी दिया गया है, यानी जो भूगोल वेता है एम हेरोन, इनके द्वारा पेनी प्लेन नाम इसको दिया गया है। अगला है मेवाड़ का मैदान। तो साथियों, ये बनास नदी के प्रभाव वाला जो क्षेत्र है इसमें मेवाड़ का मैदान आता है। आगे है चंबल बेसिन। तो साथियों, चंबल वो उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। उत्खात जो स्थलाकृति स्थानीय भाषा में
डांग भी कहते हैं इसको, और जो डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं। और साथियों करौली का जो पुराना नाम है वो गोपालपाल है। बीएड की बात करें तो कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर तक बीएड पट्टी बनी हुई है, और साथियों सर्वाधिक बीएड वो धौलपुर ज़िले में है। इस क्षेत्र में एक डांग विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था 1994-95 में, जो 8 जिलों में शुरू किया गया था। अगला है मध्य माही बेसिन, माही व सहायक नदियों द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर साथियों 56 का मैदान प्रमुख रूप से आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस बेसिन का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। साथ ही काठल का मैदान, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल था, इसलिए इसे काठल की गंगा भी कहते हैं। वागड़ वाला जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। साथियों आरपीएससी एसएसटी से संबंधित निःशुल्क बैच प्रारंभ कर दिए गए हैं। एक वीडियो नोट डल चुका है। तो साथियों जो भी अपने मिलने वाले हैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बारे में ज़रूर आप बताएं। अगला ही साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो साथियों राज्य के लगभग 7% 6 निवासी है, तो लगभग 7%, जिसमें राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। प्राचीन काल में क्या था, यहाँ पे जो हाड़ा वंशी शासक थे, इस कारण इस प्रदेश को हाड़ौती का पठार और लावा से निर्मित होने के कारण लावा का पठार भी कहा जाता है। मुख्य जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ ही बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा के कुछ भाग इसमें शामिल है। अधिकांश जो मिट्टी है साथियों लावा निर्मित है, जो मध्यम काली है। वर्षा की बात करें तो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है ये। जलवायु अति आर्द्र, यहाँ की ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच एक संक्रांति प्रदेश का निर्माण करता है ये पठार। साथ ही अस्पष्ट आधार प्रभाव वाला क्षेत्र भी इसको मानते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार का जो सर्वोच्च शिखर है साथियों चांदबाड़ी है, जो झालावाड़ जिले में है। साथ ही सिरोही जिले के अंदर उड़िया का पठार और आबू का पठार है। उदयपुर व राजसमंद के बीच के अंदर जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मैसा पठार है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले की जो पूर्वी भाग में जो पठार है साथियों उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के अंदर जो फैला हुआ पठार और लसाड़िया का पठार कहलाता है। साथ ही साथियों भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अजमेर ज़िले की बात करें तो साथियों मानव बसावट का घनत्व सर्वाधिक है यहाँ पर। जैसलमेर ज़िले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम विस्तार साथियों अजमेर ज़िले में है। हर्ष और मालकेत की पहाड़ियाँ सीकर जिले में हैं। लू की बात करें तो राजस्थान में गर्मी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उन्हें लू कहते हैं। डांग गंगाधर जो उच्च भूमि है साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ साथियों बाड़मेर में है। आडावाला पर्वत बूंदी जिले में है, और आडावाल अरावली पर्वतमाला को भी कहते हैं। भाकर की बात करें साथियों तो सिरोही जिले के अंदर तीव्र ढाल युक्त जो कटिपटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें भाकर कहते हैं। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो साथियों जैसलमेर के अंदर है, इस पर जैसलमेर किला बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी ये जोधपुर में है, इस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। साथ ही जो अरावली पर्वतमाला है साथियों इसकी तुलना जो संयुक्त राज्य अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत है उससे की जाती है। सुंडा पर्वत जालौर में है। गिरवा उदयपुर ज़िले में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। मगरे की बात करें तो मगरा उदयपुर का उत्तर पश्चिम का जो पर्वतीय भाग है वो मगरा कहलाता है। नेहड़ की बात करें साथियों तो जालौर में जो लूनी नदी का अंतिम दलदली क्षेत्र उसे नेहड़ कहते हैं। और धौलपुर ज़िले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और बीजासन का जो पहाड़ है साथियों भीलवाड़ा में है। बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी की बात करें तो नागौर अजमेर में है। यहाँ भी क्या साथियों जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण इसे कुबड़ पट्टी, यहाँ पे जो कुबड़ जैसी संरचना मनुष्य की हो जाती है पानी की वजह से, फ्लोराइड की वजह से। तो साथियों ये था आज का वीडियो नोट। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आपको जो एसएसटी का बैच है
वो भी अपन शुरू कर रहे हैं। इसी पे एक क्लास आज डाल दी है। तो जो भी विद्यार्थी एसएसटी की निःशुल्क तैयारी करना चाहता है साथियों, तो उन्हें बताएं। साथ ही जो अपने 6 से 12 की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं साथियों, ये चल रही हैं। साथ ही अपन 6 से 12 की एनसीईआरटी किताबों की भी सीरीज़ लेके आएंगे विषय अनुसार, कक्षा अनुसार। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक सूचना उन्हें बताएं। वीडियो अगर साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।